हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। क्लास 10 हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ था, जिसका नाम क्या था? रियल नंबर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या है? पॉलिनोमियल्स। तो आज हम इस वीडियो में जिससे चैप्टर 1 के अलग से वीडियो बनाई थी इंट्रोडक्शन के लिए, इसलिए हम चैप्टर 2 के लिए इंट्रोडक्शन अलग से नहीं बना करके 2.1 के साथ ही बनाएंगे। ठीक है, 2.1 इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स दोनों एक साथ ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और एग्जाम भी आ ही रहा है, समझ में भी आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ध्यान देंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे पॉलिनोमियल होता क्या है। वैसे हमने 9th क्लास में बहुत अच्छे से समझाया है। 9th क्लास की वीडियो से आप प्रीवियस 9th क्लास के प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी फिर भी रिपीट कर देते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल्स 2 वर्ड से मिलकर बना है, जिससे अपने हिंदी में या संस्कृत में संधि विच्छेद पढ़े होंगे। ठीक है, वैसे यहाँ पर है पॉलिनोमियल 2 वर्ड से मिलकर, एक है पॉली और एक है नॉमियल। ठीक है, पॉली का मतलब होता है मैनी, मतलब बहुत सारे। नॉमियल मतलब टर्म्स। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो बहुत सारे टर्म्स से मिलकर बने उसे कहेंगे हम पॉलिनोमियल्स। ठीक है, टर्म्स से मतलब यहाँ पर आता है, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक्स, ये एक टर्म्स है। ठीक है, ये हमने क्लास 6 में पढ़ा है। इसके आगे कुछ नंबर भी लिखे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये एक ही टर्म्स कहलाएगा। ठीक है, और मतलब अब इसमें दो चीजें हैं, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स जो बनाते हैं दो जने मिलकर बनाते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट। अब यहाँ पर दो बात आती हैं, वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है? एक ऐसा अलजेब्रिक नंबर या ऐसा नंबर जो कभी भी चेंज हो जाता है, मतलब हर बात के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। जो हम मैथमेटिक्स में अल्फाबेट का यूज करते हैं, उसमें अल्फाबेट हमारे इसकी वैल्यू हर जगह चेंज होती रहती है। जैसे हमने माना कि नाम है किसी की हमें एज फाइंड आउट करनी है, तो उसमें हम क्या कहते हैं? लेट द एज बी एक्स या वाई या जेड या पी या क्यू। ठीक है, उसके बाद कितने रुपए हैं, कितने रुपए हैं वो अगर हमें पता करना तो उसको हम क्या कर लेते हैं? लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी एज वाले केस में एक्स की वैल्यू कुछ और आई है और रुपीस वाले केस में कुछ और आई है एक्स की वैल्यू। तो वो सब चीजें जो चेंज होती रहती हैं वैल्यू, वो कहलाता है हमारा वेरिएबल। ठीक है, ए बी सी डी ये सारे हमारे क्या, हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो फिक्स है, कभी भी चेंज नहीं हो सकता। हमारे पिताजी ने ही वही पढ़ा था, उनके पिताजी ने ही वही पढ़ा था, उनके तब पिताजी ने ही वही पढ़ा था, और हम भी वही पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे भी वही पढ़ेंगे, उनके बच्चे भी वही पढ़ेंगे। वो कहलाएगा कांस्टेंट। जैसे 1 2 3 ये सब क्या कहलाता है? कांस्टेंट टर्म, जो कभी भी चेंज नहीं होंगे। इन दोनों का जो मिक्सचर कहलाएगा वो कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बता दिया हमने, वेरी गुड। ये क्लास 6 का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट का जो मिक्सचर होता है वो कहलाता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें टर्म्स मल्टीप्लाई और डिवीजन से इसमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्लस और माइनस का ध्यान रखना है। जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में बीच में कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल कांस्टेंट के पीछे कोई साइन नहीं, कौन सा माना जाएगा? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ पे इसके पीछे मल्टीप्लिकेशन माना जाएगा, तो ये एक ही टर्म कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर प्लस का साइन आ जाता है इनके बीच में या माइनस का साइन आ जाता है, तो इसमें अभी टर्म्स इंक्रीज हो जाता है। ये एक ही टर्म था पूरा, अभी होगा 2 टर्म, 1 टर्म और ये 1 टर्म। कितना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने टर्म का हो गया? 2 टर्म्स का। ठीक है, तो बहुत सारे ये अब यहाँ पे बात क्या थी? ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल कांस्टेंट दोनों होते हैं, या एक से ज्यादा टर्म्स जिसमें होते हैं, एक या एक से ज्यादा टर्म्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं, वो कहलाता है हमारा पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अभी अगर आपके डेफिनेशन लिखने के लिए आती है पॉलिनोमियल्स की, तो वो डेफिनेशन लिख लेंगे।
वैसे डेफिनेशन आती नहीं है, लेकिन फिर भी नोट कर लेंगे। ए पॉलिनोमियल इज वन वेरिएबल नाइन्थ में भी हमने शायद वन वेरिएबल का ही पढ़ा था। अब यहाँ पर 10th में सबसे इसकी डेफिनेशन है, बाकी का हम वन वेरिएबल हमने एक्स ले लेंगे या फिर वाई जेड कुछ भी, ठीक है। एक्स इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वही जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अभी हम तेजी से बात कर रहे थे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में होता है और इन द फॉर्म ऑफ ठीक है, ऑफ द फॉर्म पी एक्स पी फॉर पॉलिनोमियल एक्स पर, मतलब जब हमने एक्स लिया है तो यहाँ पे एक्स है, अगर वाई मतलब वाई लेते हैं, ठीक है, जो मतलब जो भी फंक्शन ले रहे हैं, इक्वल होता है किसकी, ए 0 एक्स की पावर एन, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एक एन टर्म्स हो सकता है, ए चलो एन यहाँ पे एन है तो यहाँ पे भी एन लेते हैं वेरिएबल, मतलब यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट ए एन क्या है, कांस्टेंट टर्म है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे एक ए एन की जगह। ऐसे एन फॉर नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस, बस पावर के एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, ठीक है, जिससे जो लिखा जाएगा पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पे आएगा ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू, ठीक है। ए 0 भी हो सकता है और एक्स की पावर 0 हो सकता है, एक्स की पावर 0 का मतलब एन माइनस एन भी कह सकते हैं, ठीक है। पहले तो हाँ माइनस एन आएगा, फिर उसका एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 का मतलब 1, यानी कि यहाँ पे खाली कांस्टेंट टर्म रहेगा, ठीक है, मतलब पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है वेरिएबल की, एक्स की पावर एन फिर एक्स पावर एन माइनस वन फिर एक्स पावर एन माइनस टू, साथ में कोई भी कांस्टेंट टर्म चल सकता है। ये कहलाता है इसका कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के जो मल्टीप्लिकेशन हुए हैं वो उसका कोएफिशिएंट कहलाएगा, ठीक है। इसे नोट कर सकते हैं, इसके आगे बात करते हैं। हाँ नोट तो कर लिया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल से पता लग गया, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको हम पावर, इसकी पावर्स की डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं वो कहलाता है हमारा, जिसमें दो या दो से ज्यादा या टर्म्स के साथ इसको लिखा जाता है, वो पॉलिनोमियल्स कहलाता है, ठीक है। हाँ अब इसके बाद बात करें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमारे, हम इसके टू कंडीशंस पर देखते हैं, एक होता है डिग्री के अकॉर्डिंग और एक होता है टर्म्स के अकॉर्डिंग। तो अच्छी एक बात आ गई यहाँ पे, जो मैंने दो बातें बोली है अलग से, एक टर्म्स और एक डिग्री, ठीक है। टाइप्स तो चलो बात है ही, तो टर्म्स क्या होते हैं वो तो अभी हमने बता दिया, ठीक है। क्या 3x ये है कहलाएगा हमारा सिंगल टर्म, इसमें x प्लस 3 ये कहलाएगा टू टर्म, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू टर्म है, अगर यहाँ प्लस का साइन होगा तब भी टू माने जाएगा, माइनस का होगा तब भी टू माने जाएंगे, -3 अभी होगा 3 टर्म्स, क्योंकि कोई भी मतलब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या कांस्टेंट के बीच में दो मतलब जितने सिंबल होते हैं प्लस या माइनस के, केवल मल्टीप्लाई से या डिवाइड से मतलब नहीं है, केवल प्लस और माइनस के सिंबल देखेंगे। अगर जितने सिंबल होंगे उससे एक ज्यादा टर्म मान जाएंगे, मतलब यहाँ पे एक भी सिंबल नहीं है तो एक टर्म है, एक सिंबल आ गया तो टू टर्म है, फिर एक सिंबल और आ गया, ठीक है, तो कितने टर्म हो गए, 3 टर्म हो गए, ठीक है। ये सब वन वेरिएबल चल रहा है, वन वेरिएबल मतलब केवल एक्स वाला, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये 3 टर्म है, 3 इन 3 वेरिएबल, ठीक है। दो साइन है, एक दोनों प्लस के हैं उससे मतलब नहीं है, दोनों माइनस के उससे मतलब नहीं है, एक प्लस का एक माइनस का उससे भी मतलब नहीं है,
बस प्लस या माइनस का कोई ना कोई सिंबल होना चाहिए, ये कहलाते हैं हमारे टर्म। अब बात करते हैं डिग्री। डिग्री क्या होती है? किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है वो कहलाती है इसकी डिग्री। मतलब जैसे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है हमने, इसमें x की पावर कितनी है 2, यहाँ x की पावर कितनी है 1, यहाँ x है ही नहीं, मतलब x की पावर कितनी है 0, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0। फिलहाल हमने एक पावर की डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, कायदे से जैसे पॉलिनोमियल लिखा जाता है, ठीक है। तो इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होगी? वो होगी 2, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, x³ प्लस x प्लस 3। इसकी डिग्री कितनी होगी 3। इसकी पावर अब भी कितनी है डिग्री 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर सबसे बड़ी पावर कितनी है, ठीक है। तो अब इसकी टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखते हैं किसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल टर्म्स के अकॉर्डिंग। टाइप्स जो हमने 9th में देखा है ऑफ पॉलिनोमियल according to terms। सबसे पहले होता है मोनोमियल। मोनोमियल कौन सा होता है? एन algebraic expression has only one term। It's called मोनोमियल, ठीक है। जिसमें केवल एक ही टर्म होगा उसे कहते हैं मोनोमियल। जैसे 2x या खाली x भी हो सकता है, सही है। बाइनोमियल, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन has 2 terms। It's called binomial। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम? x+3, ठीक है, y+2, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड, ट्राइनोमियल। आगे कहानी वही रहेगी। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैज 3 टर्म्स। टू ओनली की जगह, ओनली 1 की जगह कितने हैं? 3 टर्म्स। इट्स कॉल्ड ट्राइनोमियल। इसके एग्जाम्पल क्या लोगे? क्या आ जाएगा? x² प्लस x प्लस 3। चलो डिग्री की बात नहीं ले रहे, तो फिर यहाँ पे हम ले लेते हैं x प्लस y प्लस 3, ठीक है। अब बात आता है क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल कौन सा होता है? विच एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह रहे हैं, विच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैज 4 टर्म्स। कितने टर्म्स? 4 टर्म्स। इट्स कॉल्ड क्वाड्रिनोमियल। इसका एग्जांपल क्या ले लेंगे? x प्लस y प्लस z प्लस 5। 1 2 3 4 टर्म्स है, ठीक है। इसमें 4 टर्म्स है, इसका इसको कह सकते हैं हम क्वाड्रिनोमियल। ये आपका 9th का कॉन्सेप्ट था और जो यहाँ पे एक बार रिपीट किया गया है आपके लिए, ताकि रिवीजन इज मस्ट, ठीक है। क्योंकि पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ना है, पॉलिनोमियल चैप्टर हमारा 9th क्लास में सेकंड चैप्टर है, ठीक है। वहां की 9th की वीडियो में देख सकते हैं,
और यहाँ भी समझ लेंगे अच्छे से। अब इसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। अब डिग्री के अकॉर्डिंग इसके बाद आता है सबसे पहले डिग्री के अकॉर्डिंग लीनियर पॉलिनोमियल। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये पॉलिनोमियल ये पॉलिनोमियल हैव इज a polynomial is degree 1। एक पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है इज कॉल्ड, ये डायरेक्ट कॉल्ड भी लिख सकते हैं, क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है उसको क्या कहेंगे हम, लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल x+3, इसके ऊपर की सबसे ज्यादा पावर कितनी है, यहाँ कोई पावर नहीं, क्या मानी जाएगी 1। यहाँ पर कितनी है, x से है ही नहीं, वेरिएबल को है ही नहीं, तो वो उसकी पावर कितनी होगी 0। सबसे बड़ी 0 बड़ा हो गया 1, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 1। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है उसे क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बाद आता है सेकंड, आता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हुआ, ए पॉलिनोमियल इज डिग्री 2 ये पॉलिनोमियल डिग्री इज 2 कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसे क्या कहेंगे हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल x² + x + 3, इसकी x की पावर हाईएस्ट पावर 2 है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, इसकी पावर यहाँ पे x की पावर 0 है, ठीक है। तो इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पर सबसे बड़ी पावर कौन सी x में, वेरिएबल की 2, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डिग्री कितनी हो गई 2, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्वाड्रेटिक, क्योंकि जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नोट करना है, नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके थर्ड पे आते हैं, क्यूबिक पे और बाइक्वाड्रेटिक पर। हाँ, थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या होता है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल, मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर, सबसे ज्यादा पावर, उसकी डिग्री 3 है, उसे कहेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे x² + x + 3, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी, 2 है ना, तो ये क्या कहलाता था हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इसकी पावर यहाँ पर 3 होती है इसकी, और यहाँ पे चलो कोई नहीं 1 है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। x³ 4x³ + 2x², बस इतना ही है। तो इसकी दोनों से कौन सी बड़ी है, 3 पावर बड़ी है, मतलब इसकी डिग्री होगा 3, तो ये हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसका लास्ट पॉइंट है बाइक्वाड्रेटिक। पॉलिनोमियल्स, बाइक्वाड्रेटिक क्या होता है, ए पॉलिनोमियल ऑफ जिसकी डिग्री 4 होती है।
ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका भी एग्जांपल ले सकते हैं। x की पावर 4 ले लो खाली, इसकी डिग्री 4 है, सबसे ज्यादा पावर कितनी है, 4 है, तो क्या हो जाएगा ये बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ छोड़ दो और भी हमने लिख रहा है, तो इसकी सबसे 4 3 2 सबसे बड़ी पावर कौन सी हो गई, 4, तो इसकी कौन सा हो गया, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे नोट करें, इसके अब बात करते हैं इसके रिलेशंस के बारे में, जीरोस में, और जीरोस क्या होता है और इसके, हाँ बेटा अब बात करते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, अभी हमने पहले किसकी बात करी थी, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, अकॉर्डिंग टू डिग्री अकॉर्डिंग टू टर्म्स। अब जो पॉलिनोमियल है, जो उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्रेजेंट है, उसमें उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल की हमें वैल्यू भी फाइंड आउट करनी होती है। वो वैल्यू ही क्या कहलाती है हमारी, जीरोस, यानी ए रियल नंबर के, मतलब वही वेरिएबल जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें एक्स ऐड कर रखा है, इसमें हमने के लिख लिया, इसलिए हम ये बात बताते हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चों का कहना है क्या रहता है, सर हमेशा एक्स ऐड करेंगे क्या, भैया आज हमने के ऐड कर लिया इसलिए। ठीक है, इज सेड टू बी अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, वो उसका जीरोस कहलाएगा, यानी उसकी वैल्यू कहलाएगी अगर उस फंक्शन में, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में के की वो वैल्यू पुट करने पर आंसर जीरो आ जाए। ठीक है, उसको सेटिस्फाइड तभी करेगा, मतलब उस फंक्शन को, उस पॉलिनोमियल्स को वो वैल्यू अगर सेटिस्फाइड कर रही जो हमने खुद से लेट कर ली है या खुद से मान ली है या जो सॉल्व करके निकाली है, वो वैल्यू जीरो तब कहलाएगी उस पॉलिनोमियल की जब उसको पुट करने पर आंसर जीरो आ जाए। अभी एग्जांपल करेंगे, समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब जीरोस एक बात होती है और एक होता है कोएफिशिएंट। पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट क्या होता है हमने बताया था, वेरिएबल के मल्टीपल्स में जो लिखा होता है। कोएफिशिएंट में और जीरोस में रिलेशन क्या होता है आपस में, तो सम ऑफ जीरोस, क्योंकि क्वाड्रेटिक किसके अकॉर्डिंग, पहले हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक के बारे में, जिसकी डिग्री 2 होती है, ऐसा पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी, क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ऐसे मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में किसमें, जीरोस में और कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन रहता है। ठीक है, ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आता भी है, और मतलब प्रूफ करने के लिए नहीं आता, निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए नहीं आता कि रिलेशन कहां से आया। अल्फा प्लस बीटा लिखा है हमने इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, कहां से आया ये नहीं पूछता, वो ये पूछता है कि वेरीफाई करने के लिए आता है कि पहले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, वो कहेगा इसके जीरोस फाइंड आउट करो, फिर कहेगा वेरीफाई दैट रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट टर्म्स, इसमें रिलेशन सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसमें रिलेशन रहता है सम ऑफ जीरोस। एक चीज और, ये अल्फा और बीटा कहां से आया है ना, जितनी डिग्री होगी किसी भी पॉलिनोमियल्स की, किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी उतनी उसके जीरोस आएंगे। ये बात याद रखने की मजे की बात है, जितनी डिग्री पॉलिनोमियल के उतने ही उसके टर्म्स आएंगे, जीरोस आएंगे, उतने ही सॉल्यूशन आएंगे। हमने अल्फा और बीटा लिखा है, मतलब इसके जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं उसके 2 ही जीरोस आएंगे, तो दोनों को प्लस करें तो हमारा आंसर किसके इक्वल होगा, माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पर बी क्या है, हमने पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर, ए फॉर कोई भी इसका कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हमने, ये इसके जीरोस अल्फा प्लस बीटा हमने फाइंड आउट करे होंगे जो भी हैं। जब हम इसके जीरोस फाइंड आउट करें 2 आएंगे, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, दोनों को प्लस करने पर आंसर वही आएगा जो बी को ए से डिवाइड करने पर आएगा। ठीक है, अभी इसका हम सॉल्यूशन करेंगे 2.2 में, तब अच्छा सॉल्व क्लियर हो जाएगा। यहीं पे एग्जांपल लेंगे तब भी वही बात है, ठीक है, वहां लेंगे तब भी वही बात है, वहां पर आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी और यहाँ पे आपकी वीडियो बड़ी हो जाएगी। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अल्फा बीटा जो हमने 2 इसके जीरोस फाइंड आउट किए हैं
उन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करें तब वही आंसर आएगा जो कांस्टेंट c को a से डिवाइड करने पर आएगा। यह है इसमें क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स में जीरोस में और इसके कोएफिशिएंट में रिलेशन। ठीक है, जीरोस मतलब इस x की वैल्यू। ठीक है, इसे नोट कर लेंगे। इसके बाद इसका तीसरा एक और समझ लेंगे बस खाली, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स के अकॉर्डिंग ये होता है और रिलेशन इसका, लेकिन तीसरा क्यूबिक पॉलीनोमियल्स के अकॉर्डिंग और देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब b के लिए यहाँ पे दूसरा इसका फॉर्म वैसे एग्जैक्ट वैल्यू भी लिख लेते हैं अगर यहाँ पे कंफ्यूजन। b क्या है, ये कोएफिशिएंट ऑफ x, और ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। ये c क्या है, कांस्टेंट टर्म जिसके अंदर एक्स वाई जेड कुछ नहीं होगा, अपॉन a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम क्यूबिक पे और बात करते हैं, फिर इक्वेशन फॉर्मेशन कैसे करते हैं, इक्वेशन बनाते कैसे हैं वो देखिए। हाँ, बात करते हैं इसके क्यूबिक पॉलीनोमियल्स के अकॉर्डिंग इसकी रिलेशन किस किस में, कोएफिशिएंट में और जीरोस में। जीरोस मैंने अभी आपको बताया था, क्यूबिक पॉलीनोमियल्स में कितने हमारे जीरोस होंगे, 3, 1 2 3, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी होती है, 3। ठीक है, 3 जीरोस आएंगे, तीनों को अगर हम सम करें तो वो इक्वल होगा -b/a के, मतलब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब। ठीक है, फिर दोनों मतलब 1 बाय 1 2 के साइड में हम प्रोडक्ट करें और फिर सब तीनों प्लस कर दें, मतलब अल्फा बीटा का, फिर बीटा गामा, फिर गामा अल्फा, तीनों को अगर हम प्लस करें, पहले अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई करें, फिर बीटा गामा की मतलब पहले और दूसरे टर्म्स की जीरोस की, प्लस दूसरे तीसरे जीरोस की यानी बीटा गामा की, प्लस तीसरा पहले जीरो की वैल्यू की अगर मल्टीप्लाई करें और फिर तीनों आंसर को प्लस करें तो वो इक्वल होगा किसके, c/a के। c फॉर कैट नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ x, अपॉन a फॉर एप्पल नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ x का क्यूब। इसके बाद तीनों ही जीरोस का प्रोडक्ट करें तो वो इक्वल होना चाहिए -d/a के। d फॉर कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे d फॉर कांस्टेंट टर्म, c फॉर कांस्टेंट नहीं था, c फॉर कांस्टेंट था क्वाड्रेटिक में, क्योंकि a b c d इस तरह से हमने आगे लिया है। कांस्टेंट कौन सा होता है, हमेशा c फॉर कांस्टेंट नहीं होता, यहाँ पे कांस्टेंट वो होता है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना जुड़ा हो, वो कांस्टेंट है। और a फॉर कोएफिशिएंट ऑफ x का क्यूब। ठीक है, अब फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कई बार ये हमसे कहता है कि 2 जीरोस है, उन दोनों का सम दे रखा है, हमें जीरोस नहीं दे रखे, सम दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, और कह रखा है कि कह रहा है हमसे पॉलिनोमियल्स क्रिएट करो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में रिपीट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द जीरोस गिवन होगा, इनटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। पुट कर देंगे दोनों में वैल्यू, आंसर आ जाएगा, ये हमारा 2.2 में मिल सकता है। अगर कॉर्पो है क्यूबिक पॉलिनोमियल है तब एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द जीरोस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ द बाय प्रोडक्ट पार्शियल, मतलब वही इंडिविजुअल 2 का मल्टीप्लस करके फिर सम करना है, माइनस कर देना इंटू एक्स से माइनस कर देना प्रोडक्ट ऑफ द ऑल जीरोस। ऐसे बस खाली लिखना है, हमारा इजी हो जाएगा। जैसे अगर हमसे कहा सम ऑफ द जीरोस इज 4, प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros is 9, find quadratic polynomial। तो क्या होगा,
फर्स्ट एलिमेंट पहले पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे माइनस ऐसे अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरो, उसके बदले क्या रख देंगे 4x, 4 ऐसे एक्स ये वाला प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की जगह हम रख देंगे 9, काम खत्म, कंप्लीट, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, यू कैन नोट डाउन दिस बाय टेक अ स्क्रीनशॉट एंड पॉज द वीडियो। और ऐसा करते हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो में इतने रहने देते हैं, इससे इंट्रोडक्शन वीडियो ही बना देते हैं। ठीक है, 2.1 नेक्स्ट वीडियो अलग से बना देंगे। तो यू कैन नोट डाउन दिस एंड वॉच कंप्लीट। और अगर मेथड समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। कोई भी कंफ्यूजन रह जाता है तो आप हमसे वाई कमेंट बॉक्स वाई चैट बॉक्स पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स जानते हैं वीडियो के नीचे होता है, और चैट बॉक्स 9997651189 और व्हाट्सएप नंबर 24 आवर्स प्रेजेंट फॉर ऑल ऑफ यू। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। अगर समझ में आ रहा है तो, नहीं आ रहा तो बिंदास बता सकते हैं, यहाँ सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ये चीज आप ठीक कीजिए, ये चीज और अच्छे से समझाइए, तो हम बताएंगे आपको। ठीक है, और समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है मेथड, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। लाइक चैनल ना करें बट सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।